सलामुअलैकुम। अच्छा, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ओ लेवल एड मैथ्स का, उसका नाम है, बहुत ही इजी चैप्टर है, इंडाइसिस एंड सर्ट्स। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर बैकग्राउंड, विदाउट एनी इंट्रो, हम शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे विद द रूल्स। अच्छा यार, बिफोर वी स्टार्ट, यू शुड नो कि यार, अगर मैं इंडाइसिस की बात करता हूँ, तो अगर ये नंबर है, लेट्स से ए, इसके ऊपर पावर है एक्स, तो देखो, ए जो है ना नंबर, इसको हम बोलते हैं बेस। और जो पावर है ना, पावर को हम, ये जो एक्स है, इसको हम पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, पावर इंडेक्स एक ही बात है। ठीक है, तो लेट से अगर मैं बोलूँ यार 2 की पावर 3, तो ये 2 बेस है और 3 जो है पावर है या फिर इंडेक्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल्स है हमारे पास दैट यू शुड नो टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडाइसिस। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 है कि अगर आपके पास एक बेस है, उसके ऊपर पावर एक्स है, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर विथ अनदर बेस ए पावर वाई, तो इसका आंसर क्या है? क्या बोल रहे हैं? अगर सेम बेसिस है और पावर उनके ऊपर लगी हुई है, एक्स वाई, और बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन का, तो वी विल टेक द बेस कॉमन एंड जस्ट ऐड द पावर्स। एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट से आपके पास 2 की पावर 3 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, तो आप बेस कॉमन ले लोगे 2 और पावर्स को ऐड कर दोगे, तो ये हो गया 2 की पावर 7, जो कि क्या होता है? 2 की पावर 7 क्या होता है? तो ये हो गया आपके पास 128। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दूं इसकी, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। सही है, तो 3 कॉमन ले लिया आपने और पावर्स को ऐड कर दिया, तो 3 की पावर 7 क्या होता है? 3 की पावर 7 होता है 2187। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? पूरी वही चीज़ है, बस फर्क क्या है? बेसिस सेम हो, लेकिन और पावर्स डिफरेंट हो, और बीच में साइन किसका हो? डिवीजन का। तो आप क्या करेंगे? पावर बेस कॉमन ले लेंगे और पावर्स को कर देंगे आपस में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, लेट से एग्जांपल की बात कर लेते हैं। 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 की पावर 3, तो आपने 7 यानी बेस कॉमन ले लिया और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 7 की पावर क्या हो गया? ये 2, जो क्या होता है 49। सही है। सिमिलरली 2 की पावर 8 है, डिवाइड बाय 2 की पावर 5, तो ये क्या हो गया? 2 कॉमन ले लिया, 8 - 5। सही है, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 3, जो कि क्या होता है 8। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। रूल नंबर 3 की बात करें अगर हम, तो इसमें ये बोलता है कि अगर एक बेस है, उसकी पावर एक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है विथ अ डिफरेंट बेस। सही है, और उसकी पावर भी एक्स है, यानी पावर सेम है। ठीक है, और बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है आपस में और पावर सेम है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम बेसिस को कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई नॉर्मली, और पावर को ले लेंगे कॉमन। सही है, लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर एक बेस है 3, उसकी पावर 2 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है विद बेस 4 पावर 2। अब खुद देखो, यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है? सेम। तो आप क्या करेंगे? आप बेसिस को मल्टीप्लाई करवा देंगे और पावर्स को ले लेंगे कॉमन। सही है, तो ये हो गया 12 की पावर 2, दैट इज 144। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 5 की पावर 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है विद 2 की पावर 3, अगेन पावर्स कॉमन है। सही है, तो आप क्या करेंगे? बेसिस को मल्टीप्लाई करवा दिया और पावर्स को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 10 की पावर 3, दैट इज 1000।
ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 4। रूल 4 बोलता है कि अगर बेसिस हैं विद पावर, लेट्स से ए पावर एक्स डिवाइड हो रहा है विद बी पावर एक्स, तो इस केस में आप क्या करोगे? क्योंकि पावर सेम है, सही है, पावर सेम है, तो आप डिवाइड भी हो रहा है, तो ए जो बेसिस को आप डिवाइड कर दोगे नॉर्मली, और पावर को ले लोगे कॉमन, सही है। बस वही काम करना है, बस क्या करना है इसमें, डिवाइड करना है। लेट से मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, 12 कॉमा 2 डिवाइड बाय 4 कॉमा 2, सही है। क्या किया आपने? आपने, क्योंकि आपने चेक किया भाई पावर सेम है, 2 2, सही है, तो आप क्या करोगे? बेसिस को डिवाइड कर दोगे, करवा दोगे, और पावर ले लोगे कॉमन, सही है। तो ये क्या हो गया? 3 की पावर 2, दैट इज 9, ठीक है। तो लाइक दिस आप प्रोसीड करोगे इस तरह। रूल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कहता है कि अगर आपके पास एक बेस है, उसकी पावर एक्स है, और इस पूरे पे पावर लगी हुई है वाई। एक बेस है, उसकी पावर एक्स है, और इस पूरे नंबर पर एक और बेस है वाई। तो आप क्या करोगे? आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है। लेट से मैंने अगर बात की, लेट से एक बेस ली 3, उसकी पावर है हाफ, और इस पूरे पे पावर लगी हुई है किसकी? 4, सही है। तो मैं क्या करूंगा? मैं आपस में इन पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दूं, तो ये हो गया 3 की पावर 2, आंसर क्या है? 9, सही है। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। अगर मेरे पास 2 बेस है, उसकी पावर 3 है, और इस पूरे पे पावर लगी हुई है 4, तो मैं क्या करूंगा? मैं 2 बेस बेस कॉमन लूंगा, और पावर्स को कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो ये हो गया मेरे पास 2 की पावर 12, दैट इज इक्वल टू 4096, ठीक है। रूल नंबर 6 पे मूव करते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। कि वो बोलता है भाई कोई भी नंबर हो ना, लेट से कोई भी नंबर ए हो, उसकी पावर 0 है, तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। लेट से मैं अगर बोलूँ 1000 की पावर 0 है, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। या मैं बोलूँ लेट से 5 की पावर 0, आंसर क्या होगा? 1, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होगी, उसका आंसर क्या होगा? 1, ठीक है। रूल नंबर 7 ये बोलता है कि यार अगर 1 के ऊपर कोई भी पावर है एक्स, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1, ठीक है। 1 के ऊपर कोई भी पावर है एक्स, उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1। लेट से मैं बोलूँ यार 1 की पावर 29, तो इसका आंसर 1 ही होगा। 1 की पावर 1000, इसका आंसर भी 1 ही होगा। तो 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, तो उसका आंसर 1 ही होगा। रूल नंबर 8, वो बोलता है भाई 0 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए ना, एक्स, लेट से एक्स आ जाए, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। 0 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए एक्स, उसका आंसर क्या होता है? 0 ही होता है। लेट से मैं बोलूँ यार 0 के ऊपर 2 आ गई पावर, तो इसका आंसर 0 ही है। 0 के ऊपर 3, आंसर क्या है? 0। 0 के ऊपर 5000, तो आंसर क्या है? 0। कोई भी नंबर ले लो, तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अब एक सवाल आता है, एक सवाल ये आता है कि यार अगर मैं बोलूँ एक कि 0 की पावर 0, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 की पावर 0 का, तो इसका आंसर बेसिकली अनडिफाइंड है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका आंसर अनडिफाइंड है, क्योंकि ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ 2 रूल्स। जो हमने 2 रूल्स पढ़े हैं ना पीछे, अभी जो पीछे पढ़े हैं 2 रूल्स, उनका कॉन्फ्लिक्ट है। कौन से रूल थे वो? एक ही वाला रूल, के ए की पावर 0 होगी, तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, और 0 की पावर एनीथिंग विल बी 0। तो इन 2 रूल्स का बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट है, जब भी इसका कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड है। वाई? बिकॉज देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 2 रूल्स। विच 2 रूल्स? दीज 2 रूल्स, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड है। रूल 9 की तरफ मूव करते हैं। ये बोलता है भाई अगर आपके पास नंबर है विद अ नेगेटिव पावर, तो अगर आपको इस नंबर को की नेगेटिव पावर को
इस नंबर की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने, तो आप क्या करेंगे, आप इस नंबर को नीचे भेज देंगे। मतलब आप कर देंगे 1/a⁻x। अब ये पावर क्या हो गई है, पॉजिटिव। ठीक है। लेट से अगर मैं बोलूं यार, एग्जाम्पल दूं, लेट से अगर ये एक नंबर है 3/2, उसकी पावर क्या है, -2। अब मुझे इस -2 को करना है +2 में करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस नंबर को ना, मतलब जो जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर दूंगा, और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर कर दूंगा। मतलब मैं 2/3 कर दूंगा। तो ये करने से मेरी पावर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। सही है। और फिर सॉल्व कर दूंगा। 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर स्क्वायर क्या होता है, 4। और 3 की पावर स्क्वायर क्या होता है, 9। सही है। तो इस तरह सॉल्व करूंगा। लेट से आपके पास, आपको दिया हुआ है 2 की पावर 3 - 3। सही है, पूरे पे -3 की पावर लगी हुई है। सो टू मेक दिस पावर पॉजिटिव, आई विल मेक द न्यूमरेटर द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर द न्यूमरेटर, लाइक दिस, 3/2। अब मेरी पावर क्या होगी, ये पॉजिटिव +3। सही है। नाउ आई कैन सॉल्व दिस इजीली। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है। ये था रूल नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अगर इसी की एग्जाम्पल की बात करते हैं, रूल नंबर 9 की। लेट्स से आपको दिया हो 5 की पावर -2। सो टू मेक दिस -2 + 2, क्या करूंगा मैं, 1/5 कर दूंगा, 1/5 की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये कर दूंगा। ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 1/25। सही है। लेट से मैंने आपको दिया 1/3 की पावर -3, ये था क्वेश्चन। ठीक है। सो टू मेक दिस पावर पॉजिटिव, आई विल शिफ्ट 3 अपवर्ड। सही है। 3 को ऊपर भेज दूंगा और 1 को नीचे भेज दिया, तो ये क्या हो गया, 3 की पावर +3। क्या आंसर आ रहा है, 27। ठीक है। रूल नंबर 10 ये बोलता है कि अगर लेट से इन इक्वेजन आपको दिया हुआ है a⁻x = b⁻x, आप खुद चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी पावर्स इक्वल है, पावर्स इक्वल है। तो ये रूल नंबर 10 ये कहता है कि अगर दो फंक्शंस हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, लेट से एक फंक्शन ए है, एक फंक्शन बी है। सही है। और उनकी पावर सेम है, और ये आपस में इक्वेट हुए हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम उनके बेसिस को कैंसिल कर देंगे फंक्शंस की, और पावर्स को कर, सॉरी, हम उस केस में क्या करेंगे, लेट से आपके पास a⁻x है =b⁻x, पावर सेम है, और सही है, बेसिस डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम पावर्स को कर देंगे कैंसिल, और बेसिस को आपस में करवा देंगे इक्वेट। ठीक है। लेट से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये a = b हो जाएगा। ठीक है। लेट से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 3x - 5 की पावर 8, लेट से, = 2x + 1 की पावर 8। ठीक है। अब खुद चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक फंक्शन है, राइट हैंड साइड पे भी एक फंक्शन है। ठीक है। अब दोनों केस में पावर्स क्या है, सेम, दोनों की पावर्स सेम है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, पावर्स को कर दोगे कैंसिल, एंड यू विल जस्ट इक्वेट द फंक्शंस। ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको नॉर्मली जिस तरह करते हो। 2 को उधर भेजा, 5 को उधर भेजा, तो ये क्या हो गया, 6। एक्स हो गया 6 के बराबर। ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो। सही है। लेट्स लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहे हैं, 2 में बोल रहे हैं कि अगर आपको लेट्स से फंक्शन दिया हो 2x + 3 की पावर 5 = 9 - x की पावर 5। आप खुद चेक करो, यहाँ पर भी दो फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा।
सही है। दोनों फंक्शंस में आपके पास पावर क्या है, सेम है। तो आप क्या करोगे, पावर्स को कर दोगे कैंसिल और फंक्शंस को करवा दोगे इक्वेट। 2x+3 इज इक्वल टू 9 - x। अब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, x का, x बराबर हो जाएगा 2 के। सही है, तो इस तरह आप सॉल्व करते हो। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 11। अच्छा, तो रूल नंबर 11 कहता है इंडाइसेस का कि अगर अगर बेसिस इक्वेशन में सेम है, ठीक है, बेसिस इक्वेशन में सेम है और पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इक्वेशन में बेसिस जो हैं वो सेम है और पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल कैंसिल आउट द बेसिस एंड जस्ट इक्वेट द पावर्स। ठीक है। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर मैं इस तरह माना हूँ, 5 की पावर 2x - 3 इज इक्वल टू 5 की पावर x+1। अब खुद चेक करो, बेसिस जो हैं वो सब सेम है, दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम है, राइट हैंड साइड पे भी सेम है। क्या है, 5 है। लेकिन पावर्स जो है वो डिफरेंट है। सो व्हाट वील डू, वील जस्ट कैंसिल द बेसिस एंड इक्वेट द पावर्स। सही है। अब सॉल्व कर लो नॉर्मली। 2x+x+1+3, ठीक है, 3x = 3। तो x बराबर हो गया 1 के। ठीक है। सॉरी, ये गलती कर दी मैंने। यहाँ पे 2x - x होगा। ठीक है, -x, तो ये हो गया x = 4। ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 चेक करते हैं। एग्जाम्पल 2 की बात कर रहा है तो इस तरह क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 5x+1 इज इक्वल टू 7 की पावर 2x+4। अब खुद चेक करो यार, बेसिस सेम है 7, कैंसिल कर दिया दोनों को और पावर्स को कर दिया इक्वेट। ठीक है, तो ये हो गया 3x = 3, x बराबर है 1 के। ठीक है, तो इस तरह रूल नंबर 11 हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 12। रूल 12 बोलता है कि अगर कोई बेस हो, उसकी पावर फ्रैक्शन में हो ना, लेट्स से a की पावर 1/x है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब होता है रूट, और जो वन वो न्यूमरेटर होता है ना, वो होता है बेसिकली पावर ऑफ द बेस। मतलब हम इसको इस तरह लिखेंगे, √x, x रूट है, और जो वन है ना, वन न्यूमरेटर, वो बेस की पावर बन जाएगा। ठीक है, ये रूल है, रूल नंबर 12। लेट से अगर आपको इस तरह दिया हो, a की पावर y/x, तो खुद चेक करो, y जो होगा ना, x जो होगा, x रूट हो गया, और y क्या हो गया, y पावर हो गया बेस की। ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसकी है भाई, अगर मैं बोलूँ यार 9 की पावर 1/2, इसका मतलब है कि 2 जो है ना, वो आ गया क्यूब रूट, सॉरी, रूट बन गया, और 9 जो 1 है ना न्यूमरेटर, वो हो गया पावर ऑफ दी बेस। ठीक है, क्योंकि 2 हम लिखते नहीं है जब रूट में हो तो ये इस तरह बन जाएगा √9। ठीक है, 1 भी नहीं लिखते हैं पावर में जब हो तो। जब जब कुछ भी नहीं होता ना रूट के बाहर, तो मतलब 2 होता है। ठीक है, तो ये √9 हो गया, आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 8 की पावर 1/3, तो देखो जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा रूट में, और जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा पावर ऑफ दी बेस में। ठीक है, तो ये हो गया, देखो ये हो गया √8। इसका आंसर क्या है, 2। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ यार, लेट्स से 8 की पावर 2/3, सही है, तो इस केस में भी आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है उसको आपने डाल दिया रूट के बाहर, मतलब क्यूब रूट हो गया ये, और जो न्यूमरेटर है वो आ गया पावर ऑफ द बेस।
तो ये किस तरह सॉल्व करोगे, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 64, जो कि क्या बनता है, क्यूब रूट ऑफ 64 बनता है, क्यूब रूट ऑफ 64 क्या बनता है, 4 बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास 12 रूल्स थे इंडाइसिस के, मतलब इसको आपने समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इंडाइसिस का, एनी पास्ट पेपर क्वेश्चन, ठीक है। लेट से अगर मैं बोलता हूँ यार, एक क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3। अब देखो इसको सॉल्व करने के ना मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं क्या करूँ, एक तरीका यहाँ पर है, मेथड 1, मेथड 2, सही है। पहले 1 पे बात कर लेते हैं। लेट से मेरे पास क्वेश्चन क्या था 27 की पावर 2/3, सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ मेथड 1 में, कि मैं इस 27 को किसी की बेस बना दूँ। लेट से मुझे पता है भाई 3 की पावर, जो 3 होता है ना, वो होता है 27। तो अगर मैं इस 27 को रिप्लेस कर दूं विथ 3 की पावर 3, तो इट इज पॉसिबल, ठीक है। फिर मैं लगा दूं बाहर ब्रैकेट के 2/3, सही है। अब इससे क्या होगा, इससे इससे ये होगा, इससे मेरी जो, इससे क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, नाउ वील जस्ट मल्टीप्लाई द पावर्स। अब इससे हुआ क्या, ये करने से 3 और 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा 3 की पावर 2 और इज इक्वल टू 9। 9 आंसर है, ठीक है। ये तरीका है एक तो। मेथड 2 क्या है, कि मैं इसी क्वेश्चन में 27 की पावर 2/3 क्या करता हूँ मैं, क्योंकि 3 मेरे पास डिनोमिनेटर है तो उसको मैंने कर दिया रूट के बाहर, सही है। और 27 जो है ना, 27 जो कहते हैं 2, 2 है न्यूमिनेटर में, उसको कर दिया बेस ऑफ द, सॉरी पावर ऑफ द बेस। तो 27 की पावर 2 क्या होता है, 27 की पावर 2 होता है 729। और 729 का जो क्यूब रूट होता है क्या होता है, 729 का क्यूब रूट, 729 का क्यूब रूट होता है मेरे पास 9। देखो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन जो आपको इजी लगे मेथड आप वो यूज करो, ठीक है। तो इस तरह हम वी कैन अप्लाई डिफरेंट रूल्स ऑफ इंडाइसिस टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब आपको रूल्स सारे रटे हुए होंगे, सारे आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, ठीक है। तो मेक श्योर यू लर्न द रूल्स वेल, क्योंकि हर क्वेश्चन में ना रूल्स बेसिकली मिक्सअप होके आ रहे होते हैं, ठीक है, कभी कभार। तो होपफुली इसके बाद आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा इंडाइसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। यार लेट से अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन दूं 8 की पावर 3x इंटू 16 की पावर x+1 इज इक्वल टू 64। अब पहले क्या करो आप सॉल्व करने के लिए, आपको पता है भाई, पहले काम करो इन तीनों बेसिस को ना, इन तीनों बेसिस को एक, इन तीनों बेसिस को सेम कर लो। मतलब लेट से अब मुझे पता है भाई 8 क्या हो सकता है, आई कैन कन्वर्ट 8 इंटू 2 की पावर 3, सही है, 3x बाहर आ गया। एंड आई कैन कन्वर्ट 16 इंटू 2 की पावर 4, और x+1 बाहर आ गया। एंड आई कैन कन्वर्ट 64 इंटू 2 की पावर 6। अब देखो मेरे पास सारी बेसिस सेम हो गई। पहला काम ये कर लिया करो, ठीक है, बेसिस सेम कर लो अगर हो रही है तो, ठीक है। अब क्या करो, नाउ मल्टीप्लाई द पावर्स। ये हो गया 3 इंटू 3 9x, और ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू x+1, 4x+4 ये हो गया, और ये था 2 की पावर 6, ठीक है। अब क्या करो, आपको पता है यार जब भी दो बेसिस सेम होती हैं और बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो यू टेक द बेस कॉमन एंड जस्ट ऐड द पावर्स। 9x+4x+4, सही है, ऐड कर दिया आपने इसको, सही है, ऐड हो गया। अब आपको पता है, देखो अब आप चेक करो, इक्वल टू के दोनों तरफ मेरे पास बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, ठीक है, लेकिन पावर्स डिफरेंट है। तो आप क्या करोगे, बेसिस को कैंसिल कर दो और पावर्स को कर दो अपने पास इक्वेट, ठीक है। 9x+4x+4 इज इक्वल टू 6। 9x+4 क्या होता है, 13x प्लस इज इक्वल टू 2।
तो एक्स हो गया मेरे पास 2/30। ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो। इस तरह आप दो तीन रूल्स एक साथ अप्लाई करते हो क्वेश्चन में। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गई चीज। तो ये था इंडाइसिस ओ लेवल एड मैथ्स का। ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करवाता हूँ आपसे। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है कि अगर लेट से आपको दिया हो क्वेश्चन में दिया हो आपको लेट से आपको दिया हो एक क्वेश्चन 7 की पावर x² इज इक्वल टू 49 की पावर 6 - 2x। ठीक है। पहले काम ये करना है, दोनों तरफ पावर बेसिस को सेम कर लो। मुझे पता है 7 स्क्वायर क्या होता है, 49। ठीक है। तो 7 की पावर x² हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 7 स्क्वायर। ठीक है। वो बाहर क्या है पावर के, सॉरी बाहर क्या है ब्रैकेट के, 6 - 2x। ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 की पावर x² इज इक्वल टू 7, 2 × 6 - 2x, फिर 12 - 4x हो गया। ठीक है। 7 7 कैंसिल हो गया, x² बराबर हो गया 12 - 4x के। ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू। अब क्या करो आप, 4x को उधर भेजो, +4x हो गया, -12 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद चेक करो, ये आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब अप्लाई कर दो इसमें क्या, मिडिल टर्म, x² +6x - 2x -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। x × x + 6 -2 × x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। x - 2 × x + 6 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर है मेरे पास 2 के और x बराबर है -6 के। ठीक है। आ गया आंसर x का। ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो इंडाइसिस के क्वेश्चंस। ठीक है। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा सर्ट्स किस तरह सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व सर्ट्स।